एक इनकम पर डिपेंड रहना आपको बर्बाद कर सकता है, क्योंकि आपका वो इनकम का सोर्स बंद हो गया तो आप बुरी तरह फंस सकते हैं। उस समय आपका बिजली का बिल, गैस, राशन और बच्चे हैं तो बच्चे का स्कूल फी कैसे भर पाओगे। इसलिए आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होना जरूरी है। एक इनकम बंद हो जाए तब भी और जगह से पैसा आते रहे। दोस्तों, 4 से 5 इनकम सोर्स होने की वजह से एक कंफर्टेबल और सेफ लाइफ जी सकते हैं। आपको खर्चे की इतनी चिंता नहीं रहेगी, क्योंकि आपको 4 से 5 जगह से इनकम आती रहेगी। दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट कहते हैं, नेवर डिपेंड ऑन सिंगल इनकम, मेक इन्वेस्टमेंट टू क्रिएट और सेकेंड सोर्स। मतलब कभी भी एक इनकम पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करके सेकेंड इनकम सोर्स क्रिएट करना चाहिए। आज की वीडियो में हम आपको ऐसे 3 इनकम सोर्स बताएंगे जो कभी भी क्रिएट कर सकते हैं। शुरू करने से पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मिस ना हो इसलिए बेल आइकन दबा दीजिए। नंबर 1 पर है साइड बिजनेस। दोस्तों, अगर आप जॉब करते हो तो उसके साथ आप एक साइड बिजनेस स्टार्ट करें जिससे आपका एक्स्ट्रा इनकम बन जाए। शुरू में आपको इसमें बहुत मेहनत लगेगी, बट ये मेहनत आपको बहुत ही मीठा फल देगा। जॉब जाने का सिचुएशन में एक साइड बिजनेस होगा जिससे आपकी इनकम आ रही होगी। साइड बिजनेस आपका यूट्यूब चैनल शुरू कर सकते हैं, एक ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं, या खुद का कोई प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। ऑप्शंस आर एंडलेस। आप स्मॉल स्केल पर एक छोटा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आप साइड बिजनेस से महीने का 10,000 रुपया कमाना है तो लोगों को कोई ऐसी चीज बेचना पड़ेगा जिससे आपका 100 रुपये का प्रॉफिट हो, और उस 100 लोगों को सेल कर दीजिए, हो गया 10,000 का प्रॉफिट। आप कोई ऐसी चीज भी बेच सकते हो जिसे आपको 1,000 रुपये की प्रॉफिट हो सकती है। आपको पूरे महीने में सिर्फ 10 लोगों को बेचना है और हो गया 10,000 का प्रॉफिट। और आज का इस इंटरनेट की दुनिया में 100 लोगों तक पहुंचना इतना मुश्किल नहीं है। साइड बिजनेस में आपको एक बात ध्यान रखना पड़ेगा, कभी भी शुरुआत में बड़ी स्केल में बिजनेस में नहीं घुसना चाहिए। आप कोई भी छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो जिससे आपका लॉस ना हो। शुरुआत में लोन लेके बिजनेस शुरू नहीं करना, वरना फंस जाओगे। नंबर 2 पे है रेंटल इनकम। मैं पहले की वीडियो में रेंटल इनकम का बात कर चुका हूँ, बट ये इनकम इतना इम्पोर्टेंट है कि इस वीडियो में फिर से बताना पड़ रहा है। रेंटल इनकम एक फिक्स्ड इनकम है। यहाँ से अगर आपको 10,000 का रेंट आना है वो फिक्स्ड है। रेंटल इनकम महंगाई के साथ बढ़ती रहती है तो आपको महंगाई का कोई डर नहीं है। रेंटल इनकम के साथ आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू भी एप्रिसिएट करती है। गाइस, अगर आपके पास पैसा है तो आप प्रॉपर्टी में जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए, जहां से आपका एक सेकेंड इनकम शुरू हो जाए। लेकिन उनका क्या, जिनके पास उतना पैसा नहीं है, जहां से एक रेंटल प्रॉपर्टी बाय कर सकता है, क्या वो रेंटल इनकम नहीं कमा सकता? बिल्कुल कमा सकता है। कुछ ऑप्शंस है जिससे वो रेंटल इनकम कमा सकता है। पहला ऑप्शन है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में कुछ लोग मिलकर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे आपका रिस्क कम हो जाएगा और आप कम पैसों में प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर पाओगे। दूसरा ऑप्शन है लोन। लोन के थ्रू कहीं लोग प्रॉपर्टी बाय करते हैं। तीसरा ऑप्शन है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। नंबर 3 एंड लास्ट बट मोस्ट इम्पोर्टेंट है स्टॉक मार्केट। सेकेंड इनकम सोर्स करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ इनकम है स्टॉक मार्केट। जब आप खुद बिजनेस नहीं शुरू कर सकते हैं तो आप स्टॉक मार्केट के थ्रू दूसरे के बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हो। स्टॉक मार्केट में बहुत कम पैसों से आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए मल्टीपल्स ऑप्शंस होते हैं। म्यूचुअल फंड बाय कर सकते हैं और साथ ही बोनस डिविडेंड ले सकते हैं। कोई भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हैं तो उस कंपनी से आपको डिविडेंड रिसीव्ड होता है, यही कि वो कंपनी प्रॉफिट का कुछ हिस्सा आपको देती है। डिविडेंड का खास बात यह है कि ये भी कंपनी के साथ ग्रो करती है। स्टॉक मार्केट से आपको कैसा रिटर्न चाहिए ये भी आप पर डिपेंड करता है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ती है, जो कि आप सिंपली कोई भी बैंक में जाकर ओपन करवा सकते हैं। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो और इससे आगे प्रोसेसिंग जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।